नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बार की दिवाली कैसे पड़ेगी चाइना पे भारी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत और चाइना के बीच का सीमा विवाद काफ़ी लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन इस साल 15 जून 2020 को दोनों ही देशों के सेनाओं के बीच गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद भारत और चीन के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो गए हैं। दोस्तों इस झड़प में भारत के 20 जवान वीरगति को प्राप्त हो गए थे और भारत की जवाबी कार्रवाई में चाइना के भी 44 से 45 जवान जो है मारे गए थे। दोस्तों गलवान घाटी में हुई इस घटना के बाद पूरे भारत देश में चाइना के खिलाफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और आक्रोश था। दोस्तों इस घटना के बाद हमारे देश में चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बायकॉट होने लगा और इसके साथ ही हमारे देश की बहुत सी राज्य सरकारों ने चाइनीज़ कंपनी को दिए गए सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दिया। साथ ही रेलवे ने भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है चाइनीज़ कंपनी को दी थी, उन्होंने भी अपने कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है कैंसिल कर दिया। दोस्तों इस घटना के बाद हमारी सरकार ने भी चाइना के ऊपर कार्रवाई करते हुए उनके 200 से भी ज़्यादा मोबाइल ऐप्स पर जो है बैन लगा दिया। उसके बाद वहाँ से आने वाली चीज़ों पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा और वहाँ से आने वाले एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर्स के इंपोर्ट पर भी गवर्नमेंट ने रोक लगा दी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ ही दिनों में दिवाली आने वाली है। दिवाली जो है भारत का बहुत बड़ा फेस्टिवल है। दोस्तों दिवाली चाइना के लिए भी बहुत ही खास त्यौहार है क्योंकि दिवाली के समय चाइना हजारों करोड़ रुपए के सामान हमें एक्सपोर्ट करता है और पैसे कमाता है। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि अभी भी दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है। हमारे देश के वीर जवान सीमा पर डट कर खड़े हैं और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दोस्तों आपको पता है हमारे जितने भी त्यौहार हैं वो चाइना के लिए भी इम्पोर्टेंस क्यों रखते हैं? क्योंकि चाइना उन त्योहारों पर अरबों करोड़ों रुपए के सामान हमें एक्सपोर्ट करता है और पैसे कमाता है। उदाहरण के तौर पर आप बहुत सारे फेस्टिवल ले सकते हैं, जैसे दिवाली में उनके दिए, लाइटिंग्स सभी चाइना से ही आती है ज़्यादातर। हमारी जो फेस्टिवल है होली वो लोग नहीं खेलते पर पिचकारी हमारी वहीं से आती है सारी। रक्षाबंधन मनाते हैं यहाँ पे पर राखी सब वहाँ के बन के आती है। तो देखा आपने, त्यौहार हमारे होते हैं लेकिन इन त्योहारों के मौसम में ज़्यादातर पैसे वो कमाते हैं हमसे और उन्हीं पैसों को वो हमारे अगेंस्ट में यूटिलाइज करते हैं। दोस्तों मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा। अगर हम एक साल दिवाली में चाइना का कोई भी आइटम ना खरीदे, कोई भी प्रोडक्ट चाइनीज़ प्रोडक्ट ना खरीदे तो चाइना को 40,000 करोड़ से भी ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। दोस्तों चाइना पर एक्शन लेने के लिए हमारी सरकार उनके हिसाब से कार्रवाई कर रही है। हमारी आर्मी, हमारी सेना, वो लोग अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। दोस्तों दिवाली पे हमारे पास एक अच्छा मौका है कि हम चाइना को एक स्ट्रिक्ट मैसेज दें कि आप जो बॉर्डर्स पे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उससे भारत के लोगों में आपके प्रति कितना गुस्सा और नफरत है। और इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हमें बॉर्डर पे युद्ध लड़ने नहीं जाना है। हमें सिर्फ मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स को नहीं खरीदना है। अगर आपको मार्केट्स में मेड इन चाइना का कोई भी प्रोडक्ट दिखे, चाहे वो लाइट हो, चाहे दिए हो, चाहे डेकोरेटिव मटेरियल हो, चाहे मूर्ति हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि हमें चाइना का कोई भी प्रोडक्ट नहीं खरीदना है। दोस्तों दिवाली हम बिना चाइनीज़ लाइट्स और बिना चाइनीज़ दियों के भी मना सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बार दिवाली पे चाइना का कोई भी प्रोडक्ट ना खरीदे। दोस्तों अगर एक साल दिवाली में हम मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स ना खरीदे तो इससे चाइना को 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और अगर आप इसे US डॉलर में देखेंगे तो ये कुछ 7 से 8 बिलियन डॉलर होता है। तो दोस्तों मैं सिर्फ आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस साल दिवाली में आप कोई भी मेड इन चाइना प्रोडक्ट मत खरीदो। आप मिट्टी के बने हुए दिए यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी इंडियन कंपनीज है जो लाइटिंग बनाती हैं, आप उस लाइटिंग को यूज़ कर सकते हो। दोस्तों जरा आप सब हमारे जवानों के बारे में सोचिए। वे 24 घंटे हमारी सुरक्षा के लिए अपनी जान दांव पे लगाकर सीमा पे खड़े रहते हैं। आपको मालूम है पिछले कुछ महीनों से कंटिन्यूसली लद्दाख में बॉर्डर पर इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चालू है। तो दोस्तों इस दिवाली हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का टोटली बाइकआउट करके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही यूज़ करेंगे। तो दोस्तों इस दिवाली हम सभी को मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स बाय नहीं करने हैं, हमें मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स बाय करने हैं। हमें किसी भी चीज़ के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहना है। हमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला है आत्मनिर्भर भारत,
तो हमें उसको थोड़ा प्रमोट करना है, हमें लोकल टू वोकल को प्रमोट करना है। इसलिए दोस्तों इस दिवाली के फेस्टिवल पर हम सभी देशवासी एक साथ मिलकर चाइना के प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करके हम अपनी यूनिटी और अपने जवानों के प्रति जो हमारा प्रेम है और चाइना के खिलाफ जो हमारा गुस्सा है वो हम चाइना को जाहिर करके बता सकते हैं कि आप जो हरकतें कर रहे हो हमारे बॉर्डर्स पे हमारे आर्मी के लोगों को जो आप नुकसान पहुंचा रहे हो वो जो है बिल्कुल ही गलत है। दोस्तों ये जो बाइकआउट चाइनीज़ प्रोडक्ट का जो मुहिम है ये एक जन के बाइकआउट करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम सभी मिलकर एक साथ अगर चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का बाइकआउट करेंगे तो चाइना को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस दिवाली हम सभी लोग मिलकर अपनी यूनिटी दिखाते हुए चाइना के प्रोडक्ट्स का टोटली बाइकआउट करके अपने शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दें। तो दोस्तों इस बार की दिवाली पड़नी चाहिए चाइना को भारी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को हमारी यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में दिख रही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, हमारी और आपकी मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।